नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। अगर आप करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक रोज़ सुबह आपके लिए लेकर आता हूं जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न करंट से बनता है वो सभी आपके लिए। इसके अलावा आपके लिए मैं लेकर आता हूं दिन में पूरे दिन भर क्विज कंपटीशन लाइव चलते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव क्विज कंपटीशन में भी आप सब भाग ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने एक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया आईएनएस से किया है। ऑप्शन ए आईएनएस कौराती, ऑप्शन बी आईएनएस फिशिया, ऑप्शन सी आईएनएस पनडुब्बी, ऑप्शन डी आईएनएस प्रबल। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हम आपको बता दें, ऑप्शन डी होगा आईएनएस प्रबल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे प्रमुख पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, आईएनएस का पूरा नाम क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नेवी शिप। याद रखना है, इंडियन नेवी शिप आईएनएस का पूरा रूप हुआ इसका। आईएनएस प्रबल भारतीय नौसेना की मिसाइल नौका का नाम है। इसके अलावा हम बता दें भारतीय नौसेना से संबंधित कुछ हम जानकारी ले ले कि इंडियन नेवी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर। नौसेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह। तो इतनी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए में है हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर आपको होगा ऑप्शन डी गुजरात। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख पॉइंट आपका निकल के आ रहा है गुजरात। आपको हम बता दें कि गुजरात जो है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपको पहले से मालूम होगा। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर वहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश जो गुजरात से एक पड़ोसी देश कौन सा लगा हुआ है, तो पाकिस्तान है। और 3 पड़ोसी राज्य जो कि गुजरात से सटे हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट टोटल 11 हैं, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो कि 1600 किलोमीटर उसकी तट की लंबाई बताया गया है। इसके अलावा हम बता दें, भारत का पहला सी प्लेन पानी से टैंक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा। ध्यान दीजिएगा, पानी से टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा जो सी प्लेन है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं और आईपीएल के 13वें सीजन में किस आईपीएल के गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक मैच में 2 मिडल ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन प्रीमियर लीगल। इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। ध्यान रखना है, आईपीएल का पहला संस्करण कब खेला गया था, तो 2008 में खेला गया था। अब देखिए इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी प्रथम वाले में। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में खेला जा रहा है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। अब यहाँ पे देखिए कि सर्वप्रथम कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो एनीमिया
रोग यहाँ पे जो है ये मुख्य पॉइंट निकल के आ रहा है। हरियाणा जो राज्य है ये मुख्य पॉइंट। तो पहले एनीमिया के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। एनीमिया रोग मानव शरीर में खून की कमी से होता है तथा यह तब होता है जब शरीर के रक्त में लाल कणों की कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उसके निर्माण की दर से अधिक होती है। इसके अलावा बता दें हम, इस अभियान का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खून की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में जागरूक करना है। अब देखिए, हरियाणा जो राज्य है उसकी राजधानी कहाँ पे है, तो चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश कौन है, रविशंकर झा। 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट कितनी है हरियाणा के, तो 10 है। राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90। वहाँ का हरियाणा का लोक नृत्य कौन है, फांग नृत्य, सांग नृत्य, छाठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धामल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। इतने जो नृत्य हैं वहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कहा जा रहा है विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया है लेकिन इसमें राइट आंसर होगा 23 अक्टूबर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर के दिन आपको राष्ट्रीय तेंदुआ विश्व तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है और मनाया गया है अभिन्न वर्तमान में। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिम तेंदुआ के संरक्षण एवं महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि हिम तेंदुआ लुप्त हो रही प्रजाति को कम किया जा सके, लुप्त होने से बचाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कहां पर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये चीज़ भी आपको जान लेना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को अभी फिलहाल कुछ दिन पहले हटाया गया। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख पॉइंट जो निकल के आ रहा है उसके बारे में हम कुछ बातें कर लें। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत समिति को स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। अब देखिए जम्मू कश्मीर से कुछ बातें हम जान लें। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, अब क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अनुच्छेद 370 हटने के बाद। जम्मू के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर और NH 44 पर स्थित यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। इसके अलावा बता दें भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो केटू है उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। बुलर झील जो है भारत के ताजे पानी का सबसे बड़ी झील है बुलर झील, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। डल झील का नाम आप सुने होंगे। डल झील जो है श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील आपको बता दें डल झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, शेषनाग झील, कैसार नाग झील, मोमरी झील इत्यादि वहाँ पे झील है। जम्मू कश्मीर लोक नृत्य, वहाँ का लोक नृत्य क्या है जम्मू कश्मीर के, तो आपको हम बता दें राउफ है, दमाली है, कुडारही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, LG इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ए मैक्स वेस्टपेन, ऑप्शन बी है लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी वेल्टरी बोटास। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए यहाँ पे लुइस हैमिल्टन
एक F1 रेसर हैं और यह मर्सिडीज कंपनी के रेसर हैं। अब यहाँ पे देखिए, दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कौन है? तो LG है। स्थापना इसका कब हुआ था? 5 जनवरी 1947। मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण कोरिया। और अध्यक्ष संस्थापक CEO कौन है? क्वांग मो। इसका सही आंसर सब होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो ATM सेवा शुरू की है? मणिपुर, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आपको हम बता दें, ऑप्शन बी होगा, मेघालय। ऑप्शन बी, मेघालय। अब देखिए यहाँ मेघालय से प्रमुख प्रश्न, राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। स्थापना कब हुआ था मेघालय का? 21 जनवरी 1972। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा, नेशनल पीपल्स पार्टी के ये हैं। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। राज्य कितने सटे हुए हैं? तो एक पड़ोसी राज्य है। और कौन सा देश से सटा हुआ है? तो एक पड़ोसी देश बांग्लादेश। मुख्य न्यायाधीश कौन है? विश्वनाथ सामोदेर। और लोकसभा सीट कितनी है? 2 राज्यसभा सीट, 1 विधानसभा, 60 आपका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ले एग्रो कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा। अब देखिए प्रियंका चोपड़ा कौन है? तो भारतीय अभिनेत्री है, ये आप सभी जानते होंगे। खाने पीने का एक सामान बनाती है, जैसे पार्ले जी बिस्कुट, फ्रूट। पार्ले जी एग्रो कंपनी कौन है? तो ये खाने पीने के सामान बनाने वाली पार्ले जी बिस्कुट इत्यादि ये सब बनाते रहती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। CEO कौन है? सोना चौहान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। तो इसका सही आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ई धरती जियो पोर्टल के माध्यम से भूमि और विकास कार्यालय द्वारा संपत्ति प्रमाण पत्र किया जाएगा। प्रमाण पत्र में संपत्ति का विवरण, जैसे भूमि का प्रकार, संपत्ति का प्रकार, आवंटन की तिथि, समाप्ति की तिथि आदि शामिल होगा। हरदीप सिंह पुरी हमारे देश के केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए CFO कौन बने हैं? ऑप्शन ए है नंदकिशोर, ऑप्शन बी कबीर अहमद शाकिर, ऑप्शन सी आनंद शर्मा, ऑप्शन डी अरुण शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कबीर अहमद शाकिर। कबीर अहमद शाकिर। अब इसका मुख्य पॉइंट कौन निकल के आता है? तो टाटा कम्युनिकेशन भारत की दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1986 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और CEO कौन है इसके? तो आमुर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायण। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि किसने विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की वार्षिक बैठक 2020 के वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका मुख्य पॉइंट निकल के आ रहा है, इस बैठक का विषय था सभी के लिए मानव पूंजी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी देशों के जागरूक करना है और वैक्सीन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की प्रणाली में निवेश करता है। IMF क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। सदस्य देश कौन है? 19 सदस्य देश कितने हैं? 1989। अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिया जॉर्जिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रॉल P थॉमस को कहाँ का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पांडुचेरी। ऑप्शन ए पांडुचेरी।
पांडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यपाल कौन है? किरण बेदी। मुख्यमंत्री कौन है? बी नारायण सेमी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी यानी कि 24 अक्टूबर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, किस अंतरिक्ष एजेंसी को ओसिरिस रेक्स एक्सप्रेस क्राफ्ट क्षुद्र ग्रह वेन्यू की सतह पर उतारा है? नासा, डीआरडीओ, इसरो, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नासा। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान। स्थापना इसका कब हुआ था? 29 जुलाई 1958। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष जिम ब्रेडेनस्टाइन। और मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस राज्य में दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया गया? हरियाणा, गुजरात, मणिपुर, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी गुजरात। अभी कुछ देर पहले हम गुजरात के बारे में आपको बता दिए थे। और अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। और किस देश के वैज्ञानिक ने प्रोस्टेट कैंसर पर एक शोध के दौरान मानव गले में एक नए अंग की खोज की है? अमेरिका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी होगा नीदरलैंड। ऑप्शन डी होगा नीदरलैंड। अब देखिए यहाँ नीदरलैंड कहाँ पे है? तो यूरोप महादेश में स्थित है। राजधानी कहाँ है? स्कॉटडर्म। करेंसी क्या है? यूरो है। और प्रधानमंत्री मार्क रूट है। अगला क्वेश्चन 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, सीईओ ऑफ द ईयर ऑफ विजनरी लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए श्रद्धा शर्मा, ऑप्शन बी प्रवीर शर्मा, ऑप्शन सी सौरभ कुमार, ऑप्शन डी आदित्य शर्मा। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको हम बता दें प्रवीण कुमार होगा। ऑप्शन बी प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार कौन है? तो एमडी एंड सीईओ है। प्रवीर कृष्णा को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य को दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न है कि कौन सा शहर बीआरटीएस कॉरिडोर वाला इकलौता शहर बन गया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का होगा ऑप्शन बी सूरत। ऑप्शन बी सूरत इसका सही जवाब होगा। तो चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।